कितनी बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि बहुत बार किसी ने कुछ कह दिया हो आपको और आप उस समय आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर आप बहुत नेगेटिव इमोशंस में चले गए हो, ठीक है, एंड उससे वापस कम बैक होना मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अगर आप अभी इस सिचुएशन में हो या फिर अगर आपने कभी इस सिचुएशन फील किए तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड कैसे अपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट और चैनल करना है मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूं आदि बॉय, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड ब्लॉग। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में चैनल करें, ठीक है। एंड मैं ये मैंने बहुत फेस किया है मतलब लाइफ में। एंड क्लैरिटी के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको ये चीज़ करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सो कि सबके लाइफ में ना इस टाइम पे 20s में ना 20s जो एज होता है, एज ग्रुप होता है, तो ये जो 20s का समय होता है ये बहुत ही मतलब क्रिटिकल होता है। और उस समय अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपको कितना क्लियर होना है अपने इमोशंस को लेके, आपको क्लैरिटी अगर मिल गई आपको खुद को कैसे लेके चलना है, तो देन लाइफ बिकम्स अ बिट काइंड ऑफ ईजी गेम फॉर यू। फिर बाद में बाकी सारी चीज़ें बाद में आती रहती है। ओके, तो वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे अब। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको कोई भी अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, कुछ भी आपको ऐसा बोल रहा है कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे इस समय बहुत आग बबूला हो जा रहे हो आप, ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है पता है क्या? आपको एक पॉज लेना है, ठीक है। एटलीस्ट आप कम से कम 90 सेकेंड का पॉज तो लो। क्यों ज़रूरी है? देखो, ये न्यूरो साइंस है, ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ। आपका जो भी इमोशन है, जो भी आपके इंटेंस इमोशंस है ना, वो 90 सेकेंड से ज़्यादा लास्ट नहीं करते, ठीक है। मतलब अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप फील कर रहे हो, तो जो इमोशंस का रिएक्शन है, ओके, उसके पीछे का जो साइंस है वो खाली 90 सेकेंड तक ही लास्ट करता है बॉडी में, एंड उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो सबसे पहले एक 90 सेकेंड का पॉज लो एंड अपने विचारों पे ना थोड़ा सा काबू रखो। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि अगर आप सेम चीज़ बोलते रहोगे ना अपने मन को, तो बाद में आपको वही नेगेटिव पैटर्न में आपका दिमाग चले जाएगा एंड फिर आप उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी बात है, फिर आप दूसरों को भी वही कहानी बताते हो और ख़ुद को भी आप वही बोलते रहते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा पहले पॉज लो एंड देन उसके बाद ये सेकेंड चीज़ करो। तो सेकेंड चीज़ ये करो कि अभी आपने मतलब पॉज तो ले लिया, लेकिन अब आप अपने इमोशन को हमेशा के लिए दबा के सप्रेस करके छोड़ मत दो। क्यों? ये बहुत ज़रूरी है। आपको अगर एक तरीके का गुस्सा आया था, आपको कुछ भी आया था, तो आपने क्यों, आपका मतलब रिएक्शन क्यों हुआ, आप ट्रिगर कैसे हुए, कौन सी बात पे आपकी बाउंड्रीज कोई क्रॉस हुई क्या आपको किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया जो मतलब आपने पहले से बोल के रखा था कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, और आपको मतलब उस इंसान ने या फिर लोगों ने आपके साथ वही काम किया, ठीक है, एंड वही चीज़ आपको बोल दी। तो ये कोई नोक झोंक या छोटी सी लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बेसिकली एक सिंपल सा मतलब क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि मजाक उड़ाना, एक तरीके से मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि छोटी मोटी नोक झोंक इंसान सह लेता है, लेकिन द थिंग इज जब ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लिटरली ट्रिगर कर रही होती हैं एंड क्वेश्चन करने पे आ जाता है कि मतलब आप खुद को ही सेल्फ डाउट में चले जाते हो, तो वो सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अपना इमोशन सप्रेस मत करो, उसको डिकोड करो, ठीक है। उसको समझो कि क्या मैंने क्यों ऐसा रिएक्ट और एक्ट किया, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई, क्या आपको ऐसा लगा कि मतलब आप उस सिचुएशन में एकदम पावरलेस हो। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग अपने आप को पूछो कि ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ, मैंने क्यों ऐसे रिएक्ट किया, क्यों मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आ गया, ओके। और मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ पता है? मैंने निखिल कामत का एक पॉडकास्ट देखा एंड उस पर जो आदित्य बिरला ग्रुप के जो मतलब चेयरमैन है, ओके, एंड मैं उनकी बात करूँगा। उन्होंने बोला है कि आई थिंक मतलब टोटल उन्होंने बोला है मैं 18 बार 30 सालों में, या फिर आई डोंट नो मतलब कितना, मुझे ठीक से याद नहीं वो एज क्या टाइम पीरियड रहता है, लेकिन मुझे लगता है 20-30 सालों में खाली 18 बार या फिर कुछ 18 टाइम्स उन्होंने अपना कूल लॉस्ट किया है या फिर वो गुस्सा हुए। एंड दैट्स अ रियली बिग थिंग। क्योंकि आप देखोगे अगर हम जैसे लोग जो नॉर्मल लोग हैं, हमारी लाइफ में तो रोज़ ही होते रहता है भाई, हम तो रोज़ मतलब ये चीज़ डील करते रहते हैं। तो बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी पहले ऐसे ही था, लेकिन अब धीरे धीरे पता है क्या, मेरे इमोशंस को ट्रिगर करना मुझे समझ में आ गया है। घर बार की बात अलग होती है, लेकिन द थिंग इज जब आप काम में होते हो एंड काम में आपको एफिशिएंट बनना है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं एंड फिर जाके आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये वीडियो में उनके लिए जो अपने काम में ये सब चीज़ फील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बाहर सोसाइटी में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ये सब चीज़ फील कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई इस समय मैं क्या करूं,
मतलब आपका कुछ बोलने का मन करता है, तो मैं सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, उस एनर्जी को उस समय रीडायरेक्ट कर दो, एक्सप्लोर मत करो, ठीक है। एक्सप्लोर होने से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उल्टा वो चीज़ और मल्टीप्लाई होकर एक भसड़ में बन जाएगी। तो इससे अच्छा उस एनर्जी को रीडायरेक्ट करो, या तो फिर उसी समय किसी और काम में लग जाओ, या तो कहीं और चले जाओ फ्रेश हवा के लिए। ओके, ऐसा होता है कि मतलब हमारे साथ अगर घर में भी किसी ने कुछ हमको बोल दिया तो हम कहीं बाहर चले आएंगे थोड़े टाइम के लिए। ओके, तो थोड़ा बाहर चले आओ, एक थोड़ी सी हवा खा के आओ, वापस आओ, सब शांत हो जाएगा। एंड वर्क प्लेस में भी ऐसा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बोलना चाहिए तो आप चुप बैठो, अपनी क्या बोलते हैं, अपने रिएक्शन या फिर आपको गुस्सा जो आया उसको थोड़ा सा एनालाइज करो। ओके, एंड बाहर जाओ, थोड़ा सा उस एनर्जी को ना रीडायरेक्ट करो, मतलब उसको ना थोड़ा सा एक तरीके से फैला दो उस एनर्जी को, ताकि वो एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा टाइम तक ना रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि आप सप्रेस करोगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो बाद में आके कहीं ना कहीं शो अप करेगा, वो सेम रिएक्शन एक्शन, एंड वो बहुत बड़े रूप में भी शो अप कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा आपको कर लेना चाहिए कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना चाहिए, या तो पुशअप मार दो। मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक चीज़ करता हूँ, देखो, अगर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मतलब कि मुझे बहुत पावरलेस फील होता है, पावरलेस इन सेंस कि मतलब भाई ये सिचुएशन में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे इस चीज़ से निकलना है कुछ भी करके, ठीक है, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लेकिन मेरे हाथ में ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं एक चीज़ सिंपल सी करता हूँ, ठीक है, मैं अपने मसल्स और बॉडी पे थोड़ा सा काम करने लगता हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग करने लगता हूँ, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करने लगता हूँ, या तो फिर मतलब कुछ मैं लिखने लगता हूँ। मैंने लिखने वाली बात भी बहुत पहले बोली थी मैं एक वीडियो में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ वो चीज़, ताकि वो ना एक एनर्जी फ्लो हो जाए एंड वो चीज़ निकल जाए दिमाग से। हमेशा ये चीज़ काम नहीं आती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ काम आती है। फोर्थ चीज़ एंड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि ऐसा हम सबको करना चाहिए। बहुत बार हम बिना मतलब का रिएक्ट कर देते हैं। ओके, बिना मतलब का हमारा गुस्सा आना, बिना मतलब का हमारा चिढ़ना, या फिर अंदर एक अलग सा एंगर होना, वो क्यों होता है बेसिकली? क्योंकि हम इवेंट और स्टोरी दोनों को एक ही तरीके से समझते हैं। अब एक बात बताता हूँ आपको, समझ लो आपको किसी ने ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ हो आपके साथ कि आपने किसी को मैसेज किया हो, किसी दोस्त को, पुराने दोस्त को, और उसने आपका मैसेज सीन करके छोड़ दिया हो, आपको उसके बाद कभी रिप्लाई नहीं आया, ज़िंदगी में आज तक रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद आप जब भी किसी को मैसेज करोगे और उसका रिप्लाई नहीं आएगा ना, आपको यही लगेगा कि भाई ये सामने वाला घमंडी हो गया है, ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये ऐसा है, ये भी चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, ये चीज़ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक स्टोरी को हर सिचुएशन में डाल के देख रहे हो, ठीक है। तो जो इवेंट है वो अलग है, इंसान अलग है, एंड स्टोरी को भी थोड़ा सा सेपरेट करो, ठीक है। तो भले ही आपने किसी को मैसेज किया, अपने दोस्त को, अब नए दोस्त बने, आपके मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं दिया इंस्टेंटली, हो सकता है भाई वो बिजी हो सकता है उसकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हो कि उसको वो संभालने में ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा हो सकता है ये चीज़ कि उसके पास अभी टाइम ना हो, बाद में वो करे, ठीक है। हो सकता है कि चलो उसने 1-2 दिन हो गए नहीं किया तो आपने सीधा कॉल कर लो, ये भी आप कर सकते हो। तो बजाय कि आपको ये लगे कि मतलब यार ये ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ, ऐसा कैसे कर सकती है, तो इसके बजाय कि आप ये करो कि आप स्टोरी को पूरी तरह हटा दो, उसको एक इवेंट की तरह लो, ताकि आपका रिएक्शन ना निकले उस पर। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि यही होता है कि रिएक्शन नहीं निकलना चाहिए, इवन दो कोई आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है। इफ समबडी वांट्स टू बी देयर, उनका एफर्ट आपको दिख जाएगा, वैसे भी आप समझ में आ जाएगा। ओके, अगर किसी को आपसे बात नहीं करनी है, या फिर आप जो स्टोरी बना रहे हो वो सच है, वो इवेंट से मैच हो रहा है, ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, एम्ब्रेस देम एंड लेट इट गो, दैट्स इट। फिफ्थ चीज़, एंड वो है कि एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा आपको कि क्या ये जो चीज़ है, ये जो रिएक्ट मैंने इस चीज़ पे किया, ये क्या बहुत लंबे समय तक मतलब टाइम तक मैटर करने वाला है? तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम नो ही होगा, एंड वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है, सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी रिएक्शन, जो भी इमोशन आपको लग रहा है ना इस समय बहुत वैलिड है, वो फ्यूचर में आके वैलिड नहीं होने वाला, क्योंकि वो रिप्लेस हो जाए किसी और इमोशन से, किसी और फीलिंग से। इन चीज़ों पे आप थोड़ा काम करो, तो फिर आपका कैसा जो एंगर है, जो आपका बिना मतलब का एंगर ऐसे फूट के निकलता है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। एंड अपने आप को आप थोड़ा सा काम रख पाओगे। एंड मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि आपको ऐसा इंसान बनना है कि आपको कभी गुस्सा ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी गुस्सा करना आपका बहुत जायज़ होता है, एंड मुझे लगता है कभी कभी आपके इमोशन निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं भाई, होता है ऐसा, सामने वाले इंसान को भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो का ये गोल बिल्कुल नहीं था कि आप ऐसे इंसान बन जाओ जिसको गुस्सा कभी भी फील ना हो,
आप एक इंसान हो यार, और आफ्टर ऑल तो आपको कभी ना कभी आपको भी इरिटेशन फील होती है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, ओके। एंड ये चीज़ समझ लो कि ये गोल बिल्कुल नहीं कि कभी गुस्सा ना हो। आपका ये गोल होना चाहिए कि आपको उस गुस्से का यूज़ कैसे करना है, उस एनर्जी को कैसे आपको डायरेक्ट करना है, एंड ज़्यादा टाइम तक आप उसके बारे में सोचते ना रहो, उसको कैसे आपको मतलब इस चीज़ के थ्रू नेविगेट करना है। ये वीडियो उसलिए दी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, एंड कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो बताना। एंड अगर ये चीज़ आप करते हो कि मतलब मैंने जो भी पॉइंट बताए इनमें से कुछ आप करते हो, क्योंकि मैं ये करता तो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो आप वो भी कमेंट्स में बताना। एंड यस गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग प्यारी और अच्छी वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।